हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिटीज़ ब्लॉग में। मैं हूँ एकता यूनिटी, भारत के दिल मध्य प्रदेश से। और आज आपको लेके जा रही हूँ एक सफ़र पर। जी हाँ, हम चल रहे हैं इंदौर से भोपाल के सफ़र पर। दोस्तों, इंदौर से भोपाल का सफ़र लगभग 200 किलोमीटर का है और इसे लगभग 4 घंटे में आप पूरा कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से साधन से जा रहे हैं। यहाँ पर मैं कार से जा रही हूँ, तो मैंने अपना टाइम आपको बता दिया है। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें पड़ेंगी जिससे मैं आपको रूबरू कराऊंगी। जिस प्रकार एक ट्रक था, उस पर काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए थे और मैं अपने कार के आगे से बैठकर रिकॉर्डिंग कर रही थी और इन बच्चों को हाय बोल रही थी। तो बच्चे हाय कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, शर्मा रहे थे। मुझे ना ये सब करना शुरू से ही पसंद था। जब भी कभी ट्रक में कोई भी बैठा होता है या ट्रक के इनफैक्ट जो चालक होते हैं उनको भी हाय करना मुझे बचपन से ही पसंद रहा था। तो बस चल दिए थे हम सफ़र में और बीच बीच में छोटी छोटी रील्स, छोटे छोटे सॉन्ग्स, ये सब तो करना ही पड़ता है, नहीं तो सफ़र का क्या मज़ा। ये मेरे दोनों बच्चे सोते जगते निकल पड़े थे। हम सुबह 8 बजे निकल गए थे अपने सफ़र पर, क्योंकि गर्मी बहुत है और उस दिन 43 टेम्परेचर था, बहुत गर्मी थी। और ये है हमारा इंदौर शहर। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आजकल तो आपको पता ही है हर जगह बिल्डिंग्स है। और बीच में पड़ती है शिप्रा मैया। जी हाँ, ये है शिप्रा मैया नदी और इनके दर्शन बहुत शुभ माने जाते हैं। बहुत पवित्र नदी है और हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी पवित्र नदियों में से एक शिप्रा नदी है और नर्मदा मैया है। और हम अपनी रफ्तार से पर चले थे अपने गंतव्य की ओर। और दोस्तों, देवास में पड़ती है माता चामुंडा देवी। 2 माता हैं ये और पहाड़ों पर विराजित है। और यहाँ पर जाने के लिए अब रोप वे भी बना दिया गया है और सीढ़ियाँ भी। आप जैसे भी यहाँ पे आना चाहे आ सकते हैं। शक्तिपीठ है, सिद्धपीठ है। ये मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, ठीक से तो नहीं आ पाया है, बट आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। फिर चल पड़े थे हम लोग। जैसे कि आपको पता है कि आजकल ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन जब हम इंदौर से देवास से निकलते हुए जब भोपाल जाते हैं ना, तो रास्ते में 2 रास्ते पड़ते हैं। मीन्स अगर आप राइट हैंड पे कट करेंगे तो भोपाल आ जाएगा, और अगर आप स्ट्रेट निकल जाएंगे तो आगरा मुंबई हाईवे है, तो आप आगरा पहुंच जाएंगे। तो इसका भी ख्याल हमें रखना होगा। बीच बीच में आपको दिख रहा होगा ये इंस्ट्रक्शन बोर्ड, जो मैं बता रहे थे कि हमारा शहर कितनी दूर है। अब आपको सामने एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। चलिए चलते हैं। अब ब्रिज पे ना चढ़ते हुए हमने लेफ्ट में कट कर लिया था, क्योंकि अगर ब्रिज पे चढ़ जाएंगे ना तो फिर आप आगरा पहुंच जाएंगे। देखिए, यहाँ से मक्सी, भोपाल, उज्जैन का रास्ता था, तो हमें राइट में टर्न लेना होगा और यहाँ से आप जाएंगे भोपाल के लिए। और अगर लेफ्ट में टर्न करेंगे तो आप देवास पहुंच जाएंगे, सामने जाएंगे तो उज्जैन मक्सी आ जाएगा। तो यहाँ से हमने राइट में टर्न कर लिया था। और आपको पता होगा, नहीं पता हो तो बता देती हूँ कि मैं ग्वालियर की हूँ और यहीं से अगर हम सीधे निकल जाते ना ऊपर उस ब्रिज पर चढ़ के, तो फिर मेरा मायका आ जाता ग्वालियर। तो हमने राइट में टर्न कर लिया था और हम निकल गए थे अब भोपाल के लिए। देखिए कितना बड़ा वाहन था ना, पता नहीं किस चीज़ का वाहन था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या था। धूप इतनी तेज़ थी कि समझिए हम 8 बजे निकले थे, उसके बाद भी हमें बहुत गर्मी लग रही थी। गाड़ी पूरी तप चुकी थी और एसी ने अपना काम करना लगभग से बंद ही कर दिया था, ये समझिए आप। और आसपास की जो खूबसूरती थी वो मैं कैद करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे सफ़र में चलते हुए ये पेड़ पौधे बड़े प्यारे लगते हैं और मैं इनको अपने कैमरे में कैप्चर ज़रूर करती हूँ। दोस्तों, रास्ते में सीहोर सिद्ध स्थल भी आएगा। अगर आपने सुना हो तो कुबरेश्वर धाम, सीहोर वाले महाराज जी प्रदीप मिश्रा जी, हर हर महादेव, जिन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिव पुराण को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई है, उनका स्थान भी बीच में आएगा। मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जैन टेम्पल है, आपको दिख रहे होंगे, जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। अब हम आगे बढ़ गए थे और सफ़र अपनी रफ्तार पे चल रहा था। बीच बीच में हम लोग कुछ ना कुछ स्नैक्स आइटम्स भी खाते हुए जा रहे थे, क्योंकि रास्ते में हमने कुछ भी गाड़ी मतलब नहीं रोकी थी, सिर्फ गैस भराने के लिए गाड़ी हमने रोकी थी। और ये देखिए कुबरेश्वर धाम आ चुके हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लेफ्ट साइड में दोस्तों आप देखिएगा, आपको मैं दिखाऊंगी अभी। जो लेफ्ट साइड में जगह है ना, वहीं पर है हमारे बाबा कुबरेश्वर धाम, पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी का स्थान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग निकल पड़े थे और मौका मिलता तो हम ज़रूर वहाँ जाते, लेकिन लेट हो रहे थे तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए।
और वाहन अपनी गति से चल रहा था। आप लोग गर्मी की छुट्टियों में कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ चले गए हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो पेड़ है ना, ये रास्ता मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अगल बगल पेड़ और जब हरियाली होती है ना बारिश के मौसम में, तब बड़ा प्यारा लगता है। बीच के वीडियो मैंने स्किप कर दिया है और हम भोपाल पहुंच चुके थे और ये है ब्रिज जो बन रहा है। काम तो आपको पता ही है, हमारे इंडिया में हर जगह काम चल ही रहा है। और ये देखिए भोपाल 7 किलोमीटर कलेक्टेड 2 किलोमीटर हम गए थे। और आपको एक खास जगह बताऊंगी, यहाँ पर हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की शादी हुई थी। उनका होटल वह भी आएगा, लेफ्ट साइड में आपको दिखाऊंगी। आपको पता ही होगा कि जय बहादुर जी भोपाल की ही थी और उनकी शादी भोपाल में ही हुई थी। एक ग्रैंड होटल है, ये रहा लेफ्ट साइड, दिख रहा है आपको ये? यस, होटल इंपीरियल। भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है, झीलों का शहर है। आपने सुना ही होगा, यहाँ पे बड़ा तालाब है, छोटा तालाब है और यहाँ वर्ष भर पानी बना ही रहता है और इसे लेक व्यू कहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है और बहुत शांत और शीतल शहर है। और तालाब की शुरुआत हो चुकी थी, आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, बहुत ही बड़ा तालाब है। यहाँ बोटिंग होती है और बारिश के समय पूरा पानी काफ़ी हद तक भर जाता है। और यहाँ पे राजा भोज की मूर्ति भी है, अगर मैंने कैप्चर की होगी तो फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आपको पता ही होगा कि राजा भोज के नाम पर ही भोपाल का नाम पड़ा है, पहले यहाँ का नाम था भोजपाल। और बगल में ही भोजपुर नगरी भी है और भोजपुर बहुत प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर भी है भोजपुर में। तो बस हम लोग चल दिए थे अपने सफ़र पर और बस पहुँचने वाले थे अपने घर, क्योंकि भोपाल मेरा ससुराल है, मेरा इन लॉज है। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग तो बनाना बनता ही है। ये रहा तालाब, आपको दिख रहा होगा। ये वीडियो मेरी बेटी ने बनाया है, तो उसने क्या हुआ सन को कैप्चर किया है ऐसा लग रहा है या फिर मोबाइल की लाइट आ रही है, गॉड नोस क्या आ रहा है। और ये रहा तालाब, आपको दिख रहा होगा। बहुत खूबसूरत शहर है, जो भी मध्य प्रदेश के हैं या फिर जो घूमे हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि कैसा लगता है यहाँ पर आना। और यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, गौहर महल। दोस्तों गौहर महल ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग की जाती है। ये रहे देखिए राजा भोज, आपको दिखे, ये राजा भोज की प्रतिमा है। इन्होंने ही भोपाल शहर को बसाया है। ये रहा गौहर महल। यहाँ काफ़ी सारी फिल्म, बॉलीवुड फिल्म्स और छोटी छोटी जो शॉर्ट्स फिल्म्स होती है ना, उनकी भी शूटिंग यहाँ पर काफ़ी होती है। यही जगह है वो, इसको पेंट कर देते हैं वो लोग पीच कलर से। ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना, यहाँ पर काफ़ी शूटिंग होती है, बहुत सी वेब सीरीज़ की शूटिंग यहाँ पर होती है। गौहर महल इसका नाम है। और भोपाल आजकल बॉलीवुड की एक बोलना चाहूँगी कि प्रसिद्ध डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ पर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग की जा रही है। और ये देखिए, ये है भोज सेतु, ये कुछ समय पहले ही बनाया गया है। पुल है एक्चुअली, ब्रिज। ये भी बड़ा प्यारा सा लगता है, जैसे कि हैंगिंग ब्रिज हो। और ये तालाब आपको यहाँ भी दिख रहा है, ये छोटा तालाब है। दोस्तों अभी यहाँ पर एक फ़िल्म की शूटिंग भी हुई है और प्रमोशन हुआ था। हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म अभी 4 जून को रिलीज़ होने वाली है, पेद्दी मूवी। उसकी शूटिंग के लिए भी, मतलब उसकी प्रमोशन के लिए यहाँ पर उसकी स्टार कास्ट आई थी और उसके डायरेक्टर भी आए थे और हमें भी मौका मिला था जाने का। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जाएं प्रमोशन इवेंट में, तो हम भी गए थे। और ये भोपाल के दशहरा मैदान में हुआ था। आगे मैं इसकी क्लिप्स आपको दिखाऊंगी। ये है डीवी स्टार, बहुत बड़ा मॉल, ये भी काफ़ी बड़ा मॉल है। एक मॉल मैंने आपको घुमाया था अपने इंदौर में, फिनेक्स मॉल, और ये है डीवी मॉल। तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलती हूँ फिल्म के प्रमोशन पे। इसमें आए थे रामचरण तेजा, AR रहमान, मोहित चौहान, जानवी कपूर एंड एक्टर बालकिशन, बहुत सारे। और डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टर साहब साउथ के, सभी लोग आए थे और हमें इस इवेंट में जाने का मौका मिला। हमने बहुत इन्जॉय किया,
जैसे कि आपको दिख रहा होगा काफ़ी ह्यूज क्राउड यहाँ पर आया था और मेरे लिए किसी भी लाइव कॉन्सर्ट को इस तरह से प्रमोशन को ज्वाइन करने का ये पहला मौका था। तो मेरे तो गूज बम्स आ रहे थे और मैं देख रही थी भोपाल की पब्लिक डांस नहीं कर रही थी, पता नहीं क्यों, साउथ इंडियन सॉन्ग्स थे क्या था गॉड नोस, बट मैंने तो मौका नहीं छोड़ा। आगे आपको दिखेगा कि मैंने तो डांस का एक हल्का सा मौका चुन लिया, मैंने मौका नहीं गंवाया। ये है रामचरण तेजा जी और उनके बगल में बैठी है जानवी कपूर। दोस्तों मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है? अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुराने हैं तो अपना प्यार भर भर के दीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए इवेंट, और यहाँ सॉन्ग चल रहा था और मैंने सोचा, देखिए कॉपीराइट इशू आ जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा पा रही हूँ वो सॉन्ग की क्लिप्स, बट मैं अपने डांस के मूव्स आपको ज़रूर दिखा रही हूँ दोस्तों। तो ये मेरा ब्लॉग था भोपाल का, और भोपाल में मैंने क्या क्या किया ये आपको बताया। कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार भर भर के दीजिएगा। आप सुन रहे थे मुझे यानी कि एकता को, मैं हूँ आप सबकी एकता यूनिटी, और आप सुन रहे हैं यूनिटीज ब्लॉग। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मेरे चैनल पर बने रहिएगा और अपना प्यार भर भर कर मुझे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।